नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम धनु लग्न के लिए शुक्र चतुर्थ भाव से लेकर षष्ठ भाव तक क्या फलित उत्पन्न कर सकते हैं, इसका तर्क जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। अब आइए शुरू करते हैं। अगर शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो क्या फलित उत्पन्न कर सकते हैं। पहले तो हम कारकत्व के हिसाब से जानेंगे। इसके लिए शुक्र की राशि देखना जरूरी है। शुक्र मीन राशि में है। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। उच्च के यानी मीन राशि में शुक्र को सर्वाधिक बलवत्ता प्राप्त होती है तथा शुक्र चतुर्थ भाव में है। अच्छे भाव में होने के कारण भाव बलवत्ता भी इनको प्राप्त है। इस कारण ये इनके कारकत्व के मामले में बहुत ही शुभ फलित देंगे। विवाह सौख्य, पत्नी सौख्य, स्त्री सौख्य, विलासिता, शय्या सौख्य, प्रेम, कला, सौंदर्य आदि के मामले में इस व्यक्ति को श्रेष्ठ फलित ये देंगे। ये तो ही कारकत्व से बात। अब भाव स्थिति से क्या बात पता चलती है। ये चतुर्थ भाव में बैठे हैं, उच्च के हैं, तो क्या फलित उत्पन्न करेंगे। तो चतुर्थ भाव से जो देखा जाता है उससे शुक्र को जोड़िए, और शुक्र तो शुभ फल देने वाले हैं, यानी इनके बारे में इस व्यक्ति को शुभ फलित ही प्राप्त होंगे। यानी चतुर्थ भाव से भूमि, भवन, वाहन तथा माता का सौख्य देखा जाता है, माता का स्वभाव देखा जाता है। स्थान में शुक्र बैठ गए। अब घर से शुक्र को जोड़िए। घर के मामले में शुक्र शुभ फलित देंगे, लेकिन कैसे। शुक्र विलासिता के कारक है। इस कारण इस व्यक्ति का घर बड़ा होगा और इसके घर में सुख सुविधाओं की हर एक चीज मौजूद रहेगी, हर एक आधुनिक चीज मौजूद रहेगी। ये ऐसे हम तर्क से समझ सकते हैं। अब भूमि के बारे में भी शुक्र अच्छे फलित देंगे। वाहन के बारे में भी यही फलित देंगे। इस व्यक्ति के पास ब्रांडेड गाड़ियां होगी। ब्रांडेड इसलिए क्योंकि शुक्र विलासिता के कारक है, शौक के कारक है। माता के सौख्य के बारे में भी ये शुक्र शुभ फलित देंगे। इस व्यक्ति को जीवन में उत्तम मातृ सौख्य प्राप्त होगा तथा इस व्यक्ति के माता का स्वभाव भी शुक्र से रिलेटेड यानी मृदु रहेगा, अच्छा रहेगा। शुक्र शुभ ग्रह है। ये सौख्य स्थान भी है, तो शुक्र सौख्य के लिए ये जो आदमी है, जो जातक है, इसको जीवन भर आजीवन सौख्य प्राप्त होता रहेगा और ये समाधानी रहेगा। ये भी बात हम तर्क से जान रहे हैं। ये तो हुई भाव स्थिति से बात। अब हम भावेशत्व से क्या पता चलता है। तो शुक्र की जो दो राशियां हैं उनमें से एक है वृषभ, वो है षष्ठ स्थान में, और दूसरी है तुला। ये मूल त्रिकोण राशि है, लेकिन इनके स्वगृह राशि देखनी जरूरी है। तो स्वगृह राशि दूसरी है एकादश भाव में, यानी ये षष्ठ भाव के स्वामी है और साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी हैं। अब इनके हिसाब से भी ये फलित देंगे। तो एक एक करके देखते हैं। षष्ठ भाव से क्या पता चलता है। षष्ठ भाव का स्वामी आ गया चतुर्थ भाव में, बलवान है। षष्ठ भाव से रोग देखे जाते हैं, और चतुर्थ भाव से घर, तो घर को रोग लगा देंगे। हालांकि शुक्र बहुत बुरे फल नहीं देते, लेकिन जातक को टूटे हुए घर में रहने का योग आ सकता है। आजीवन ये योग नहीं रहेगा, लेकिन षष्ठ भाव के स्वामी होने के कारण ये योग इसके जीवन में कभी ना कभी आएगा। अब और क्या बात पता चलती है। तो शत्रु के स्वामी आ गए, घर के स्थान में बलि है। तो इस व्यक्ति को घर बनाते समय या घर खरीदते समय कुछ तकलीफें सहनी पड़ेगी, या इसके घर से इसको कुछ तकलीफ रहेगी। यह भी बात पता चल रही है। कहीं नेबर्स से परेशानी होगी, हो सकता है। तर्क से आप जान सकते हैं। वाहन के बारे में, तो वाहन को रोग लग गया तो वाहन बिगड़ने के कारण इस व्यक्ति को तकलीफें सहनी पड़ेगी। यह भी बात पता लग रही है। मातृ सौख्य के बारे में कमी आ सकती है। रोग स्थान का स्वामी मातृ सौख्य के स्थान में चला गया, या शत्रु स्थान का स्वामी मातृ सौख्य के स्थान में चला गया। अब ये षष्ठ स्थान के स्वामी होने के साथ साथ एकादश स्थान के स्वामी भी है, और ये आ गए चतुर्थ भाव में। तो इससे क्या पता चलेगा। तो एकादश भाव से लाभ देखा जाता है, और चतुर्थ भाव से घर का सौख्य देखा जाता है, घर देखा जाता है। तो इस और एकादश स्थान से ये पैतृक संपत्ति भी देखी जाती है, पिता की संपत्ति भी देखी जाती है। वो आ गए घर के स्थान में। जोड़ लगाइए। इस व्यक्ति को पैतृक संपत्ति के चलते यानी वसीयत से घर की प्राप्ति होगी। कैसा घर। तो शुक्र से संबंधित विलासितापूर्ण घर। ये बात पता चल रही है। इस व्यक्ति को वाहन भी प्राप्त होगा वसीयत से, यह भी बात पता चल रही है। अच्छे वाहनों का लाभ होगा। यह मित्रों का स्थान है। मित्रों के स्थान का जो स्वामी है वो अच्छे भाव में है, शुभ ग्रह है। इस कारण इस व्यक्ति को अच्छे मित्रों की प्राप्ति होगी। ये भी बात है। कई सारी बातें हैं जो आप एक तर्क के साथ चलकर पता कर सकते हैं। अब इस चतुर्थ स्थान में बैठकर ये बलवान शुक्र जो है ये दशम भाव को देख रहे हैं। दशम भाव से कर्म का पता चलता है तथा दशम भाव में
कन्या राशि है, ये बुध की राशि है और शुक्र और बुध में मित्रत्व है। मित्र के स्थान को देख रहे हैं, इस कारण दशम स्थान के बारे में ये अच्छे फलित उत्पन्न करेंगे। तो कर्म और शुक्र को जोड़ दो तो ऐसा जो व्यक्ति है ये शुक्र के क्षेत्र में कर्म कर रहा होगा, यानी कलाकार हो सकता है, अलंकार तैयार करने वाला हो सकता है, या आधुनिक युग में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकता है, इसको भी कला माना गया है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकता है। यह भी बात यहां से के जो शुक्र है इनकी दृष्टि से पता लग रही है। और कई बातें आप जानिए, हम आगे चलते हैं। अगर पंचम भाव में शुक्र बैठ गए और धनु लग्न है तो क्या बात पता चलती है? तो धनु लग्न के लिए पंचम भाव में एक आंकड़ा आता है, यानी मेष राशि आती है। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और शुक्र जल तत्व के ग्रह है, विरुद्ध तत्व है। तो शुक्र स्वभाव से थोड़े सिकुड़ जाते हैं या इनके स्वभाव में थोड़ी उग्रता आ जाती है। और ये जो मेष राशि है ये मंगल की राशि है। मंगल शत्रु भी नहीं है और मित्र भी नहीं है शुक्र के, ये समग्रह है। इस कारण शुक्र को राशि के हिसाब से मध्यम बलवत्ता प्राप्त है तथा भाव के हिसाब से ये प्रेम प्रकरणों वाला भाव है। यहां से प्रेम प्रकरण देखे जाते हैं और प्रेम का कारक ग्रह यहां पर आकर बैठ गया है, इस कारण भाव से शुक्र को अच्छी बलवत्ता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो शुक्र को मध्यम बलवत्ता प्राप्त है। इस कारण शुक्र के कारकत्व के हिसाब से जो चीजें देखी जाती है इनमें इस जातक को मध्यम फलित प्राप्त होगा, यानी वैवाहिक सौख्य, पत्नी सौख्य, विलासिता, सौंदर्य, कीर्ति, शय्या सौख्य आदि, इन सभी मामलों में इस व्यक्ति को मध्यम फलित प्राप्त होगा। यह तो होगी कारकत्व से दिखी जाने वाली बात है। अब हम भाव स्थिति से जानेंगे। शुक्र पंचम में बैठ गए, यह सम ग्रह की राशि में है, ना शत्रु की राशि में है ना मित्र की राशि में, इस कारण इस भाव को यह मध्यम फलित देंगे। क्या फलित देंगे? तो इस भाव से जो देखा जाता है उससे, शुक्र से जो देखा जाता है उससे जोड़ दो। तो पंचम भाव से प्रथमतः संतति सौख्य देखा जाता है और शुक्र को उससे अगर जोड़ दिया तो शुक्र प्रेम के कारक ग्रह है। संतति के साथ इस जातक के संबंध प्रेम पूर्ण रहेंगे, अच्छे रहेंगे। ये बात हो गई। ये विद्या सौख्य का स्थान है, विद्या सौख्य के स्थान के साथ शुक्र को जोड़ दिया, विद्या के साथ शुक्र को जोड़ दिया तो इस व्यक्ति का विद्यार्जन तो पूर्ण होगा। शुक्र शुभ ग्रह है, लेकिन शुक्र के क्षेत्र में यानी कला के क्षेत्र में, सौंदर्य के क्षेत्र में। और क्या बात पता चलती है? तो यहां से यह पंचम भाव से प्रेम प्रकरण, प्रणय सौख्य का स्थान है, प्रेम प्रकरण देखे जाते हैं। इस स्थान में शुक्र प्रेम प्रकरणों वाला ग्रह ही आकर बैठ गया तो इस व्यक्ति के जीवन में प्रेम प्रकरण संभव है। यह बात हमें प्रथम दृष्टि से पता चलती है। यह तो होगी भाव स्थिति से जानी जाने वाली बातें। अब हम भावेशत्व से देखेंगे। हमने देखा ही है शुक्र षष्ठेश है, आकर बैठ गए पंचम स्थान में। षष्ठेश पंचम में आ गए, षष्ठेश यानी रोग स्थान के स्वामी, वो आ गए संतति के स्थान में। तो रोग और संतति इनको जोड़ दिया जाए तो संतति के, इसकी जो संतति है ये बीमार रहेगी, इस कारण इसको तकलीफ होगी, बार बार बीमार पड़ेगी। और क्या बात पता चलती है? विद्या के स्थान पर रोग का स्वामी आकर बैठ गया। विद्या को रोग लग गया, ये तो जोड़ी नहीं बैठती, लेकिन विद्यार्जन प्राप्त करते वक्त बहुत बाधाओं का इसको सामना करना पड़ेगा। किन बाधाओं का? इसका भी तर्क लगाइए शुक्र से रिलेटेड। प्रेम प्रकरणों के चलते इस व्यक्ति के शिक्षा में बाधा आ सकती है, तर्क लगाइए। अब पंचम स्थान से प्रेम प्रकरण देखे जाते हैं, ऐसे स्थान में षष्ठ स्थान का स्वामी आकर बैठ गया। षष्ठ स्थान से शत्रुत्व भी देखे जाते हैं और वो आ गया प्रेम प्रकरणों के स्थान पर। तो प्रेम प्रकरण के मामले में इसको इसके शत्रुओं से तकलीफ सहनी पड़ेगी, ये भी बात पता चलती है। और कई सारे तर्क आप लगा सकते हो। अब पंचम भाव में एकादश भाव का स्वामी आकर बैठ गया। शुक्र का जो दूसरा भाव है वो एकादश भाव है, इस भाव के वो स्वामी हैं, ये तो हम देख ही चुके हैं। एकादश भाव से लाभ का पता चलता है, वो आ गया पंचम भाव में। पंचम भाव से संतति देखी जाती है, एकादश भाव से लाभ। तो संतति और लाभ का अगर जोड़ किया जाए तो इस व्यक्ति को संतति से लाभ होगा, या उल्टा चले तो इस व्यक्ति से इसके संतति को लाभ होगा, यह भी बात पता चलती है। लाभ के साथ विद्या को जोड़ दिया जाए, यहां से विद्या देखते हैं तो इसको अच्छी विद्या का लाभ होगा, यानी ये जो व्यक्ति है ये विद्यार्जन पूरा जरूर करेगा, अच्छी विद्या का इसको लाभ होगा। इस स्थान से प्रेम प्रकरण देखे जाते हैं और लाभ का स्वामी आकर बैठ गया, प्रेम प्रकरणों से इसको लाभ हो सकता है। और क्या बातें पता चलती है? तो दृष्टि योग से क्या पता चलता है देखते हैं। तो शुक्र की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पे आती है। एकादश भाव में इनकी खुद की राशि है, यानी एकादश भाव इनका
स्वगृह है, खुद का घर है, और खुद के घर को ये पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, इस कारण ये खुद के घर को अच्छा ही फल प्राप्त कराएंगे। यहां से लाभ देखा जाता है, पैतृक संपत्ति देखी जाती है, इन मामलों में शुक्र श्रेष्ठ फल देंगे। तथा यहां से मित्र देखे जाते हैं, इस व्यक्ति को अच्छे मित्रों की प्राप्ति होगी। और एक तर्क आप लगा सकते हैं, पंचम भाव से इस जन्म में होने वाली उपासना भी देखते हैं। यहां पर शुक्र आकर बैठे हैं और वो लाभेश है, तो ये धार्मिकता का भी लाभ कराएंगे, यानी ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा। आप जोड़ लगाइए, तर्क लगाइए, हम आगे चलते हैं। अगर षष्ठ भाव में शुक्र बैठ गए तो क्या फलित उत्पन्न कर सकते हैं। अब यहां पर शुक्र की राशि देखना जरूरी है। धनु लग्न के लिए षष्ठ भाव में वृषभ राशि आती है, यानी ये खुद के ही घर में आकर बैठ गए, तो ये खुद के घर के लिए अच्छा ही फलित उत्पन्न करेंगे। इसका जो मुख्य फलित होगा तो ये रोग नाश कराएंगे। यहां से षष्ठ भाव से रोग देखे जाते हैं और शुक्र यहां पर आकर बैठ गए, लेकिन स्वगृही है, यानी बलवान वहीं पर बैठे हैं, इस कारण रोग नाश कराएंगे। और क्या फलित प्राप्त होगा, तो शत्रु के ग्रह, ये जो ग्रह है यहां से शत्रु देखे जाते हैं, वहां पर बलवान शुक्र है, इस कारण ये शत्रुहंता होंगे। लेकिन कैसे शत्रुहंता है, लेकिन कैसे, तो शुक्र इनकी रणनीति है, यानी इनके स्वभाव के कारण इनके शत्रुओं की शत्रुता समाप्त हो जाएगी। और क्या बातें पता चलती है, तो शुक्र की ये तो स्वगृह राशि है ही, दूसरी स्वगृह राशि है एकादश भाव में, यानी एकादश भाव के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी आ गए षष्ठ भाव में, उच्च के स्वगृह के है, तो क्या फलित प्राप्त होगा, तो लाभ और रोग, षष्ठ स्थान से रोग देखे जाते हैं, तो लाभ को रोग प्राप्त होंगे या लाभ को शत्रु प्राप्त होंगे, शत्रु भी देखे जाते हैं, तो वैसी बात नहीं है, इसके लाभ में न्यूनता आएगी, यह फलित है। यहां से मित्र देखे जाते हैं और यहां से शत्रु, मित्र के स्थान का स्वामी शत्रु के भाव में आकर उच्चका हो गया, यानी इसके मित्र इससे शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर सकते हैं, इसको इस स्थिति से बच के रहना चाहिए। ये भी बातें पता चलती हैं। और क्या बातें पता चलती है, तो यहां पर जो शुक्र बैठा है ये बलवान है, ये पूर्ण दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है। द्वादश भाव से व्यय का पता चलता है, व्यय स्थान को शुक्र, बलवान शुक्र देख रहा है, तो ये आदमी व्यय करेगा, लेकिन किन चीजों में, तो शुक्र की चीजों में, यानी ये विलासिता के लिए, शौक पूरे करने के लिए खर्चा करेगा। और कई सारी बातें हम यहां से भी जान सकते हैं। द्वादश भाव जो है ये शय्या सौख्य का भाव है, शय्या सौख्य यहां से देखा जाता है, इस भाव से देखा जाता है, और शुक्र भी शय्या सौख्य का कारक है, तो कारक ग्रह कारक स्थान को देख रहा है, इस कारण इस व्यक्ति को शय्या सौख्य के मामले में जीवन में उत्तम फलित प्राप्त होंगे, शुभ फलित प्राप्त होंगे, अच्छे शय्या सौख्य की प्राप्ति होगी। ये भी बात हमें पता लग रही है। अब रोग स्थान में बैठकर शुक्र इस स्थान को देख रहे हैं, यहां से आंख भी देखी जाती है व्यक्ति की, और शुक्र बलवान है, लेकिन रोग स्थान से उनकी दृष्टि है, तो स्थान का प्रभाव भी रहेगा, तो ऐसे व्यक्ति को आंखों से रिलेटेड कोई तकलीफ हो सकती है, चश्मा वगैरह लगा सकता है। ये ज्यादा बुरे फल नहीं देंगे, लेकिन चश्मा वगैरह इस व्यक्ति को होगा, ये भी बात पता चल रही है। कई सारी बातें हम ऐसे जान सकते हैं। शुक्र स्वगृह ये बलवान है, शुक्र के कारकत्व के हिसाब से जो बातें जानी जाती है उनके बारे में तो शुक्र शुभ फल देंगे ही, लेकिन उनमें थोड़ी कमी देखी जाएगी जरूर, क्योंकि ये षष्ठ भाव है, षष्ठ भाव रोग और शत्रु का भाव है। ऐसे भाव में प्रेम और कला के कारक ग्रह अपने स्वभाव का पूर्ण आविष्कार नहीं कर पाते, इस कारण इनके कारकत्व में थोड़ी कमी देखी जाएगी, सौंदर्य में कमी देखी जाएगी, कला की दृष्टि में थोड़ी कमी देखी जाएगी। हालांकि शय्या सौख्य के मामले में अच्छे फलित देंगे क्योंकि उस स्थान पर उनकी दृष्टि है, लेकिन बाकी मामलों में थोड़ी कमी जरूर देखी जाएगी। कई सारे तर्क आप लगाइए, विकसित कीजिए। अगले कार्यक्रम में हम सप्तम भाव से लेकर नवम भाव तक शुक्र धनु लग्न के लिए क्या फल उत्पन्न कर सकते हैं, इसका अनुमान तर्क के साथ जानेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।